हेलो दोस्तों, ये है अमेज़न फॉरेस्ट। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इतना बड़ा जंगल कि अगर आपको इसके बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में 472 दिन लगेंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है, कि इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मार करके अपना पेट भरना। क्योंकि दोस्तों, ये है अमेज़न फॉरेस्ट, जहाँ पर एक छोटी सी चींटी भी काफी है आपकी जान लेने के लिए। ये जमीन इस पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट हो सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिका से होकर कोलंबिया, गवाना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलीविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि आज इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का यह जंगल पूरी तरह से कुदरत का राज है, इसीलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। फैक्ट टू आयशा की एक और वीडियो में आपका वेलकम है। और अगर आप फैक्ट टू आयशा की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी कि ये फासला इतना ही हुआ जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं बढ़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से नीचे होता हुआ जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही बहुत अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। और यहाँ बारिश और बेहतरीन इंतजाम की वजह से जान, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग बर्ड्स की नस्लें और 2200 से ज़्यादा मछलियों की नस्ल, 272 मैमल्स और 380 अजीब व गरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत है, अंदर से उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। और ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। और दोस्तों, अमेज़न में इसी तरह के कितने एनाकोंडा मौजूद हैं ये अभी तक किसी को भी नहीं पता चला है। और दोस्तों, यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक और जहरीले सांपों की कई सारी नस्लें मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी न किसी चींटी ने ज़रूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियाँ गंदम के दाने से भी ज़्यादा छोटी होती हैं। लेकिन वो जब भी इंसान के जिस्म को काटती हैं तो इंसान का पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जिसका डंक इंतहाई दर्दनाक होता है। बुलेट एंड के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और अगर बाय चांस ये किसी इंसान को काट ले, उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुल टेंट भी इसी वजह से कहा जाता है कि जो लोग इसका शिकार हुए हैं, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। उन्होंने बताया है कि इसका दर्द इतना ज्यादा होता है जितना कि हमारी बॉडी में गोली लग जाना।
हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाके गिरता है। लगभग 3 to 9 फीट गहरा ये रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी ओशन में गिरता है, दुनिया की अगर टॉप 14 रिवर्स को भी मिलाया जाए फिर भी ये सारे रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त यानी इंसानी आना जाना कम होने की वजह से बहुत ही अजीब व गरीब जीवों को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजन लंबी ये पिंक डॉल्फिन दूसरे पेंगुइन्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा समझदार होती हैं कि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्च के पास काफी सारे सबूत हैं कि पिछले 250 सालों में अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछली का ही एक प्रकार है जो अपने डिफेंस के लिए यानी अपने बचाव के लिए अपने दुश्मन को बहुत ही बड़ा सा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक का रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही इंसानों को मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती है। इनके सामने कोई भी हो, ये सिर्फ एक झटका देकर ही दुश्मन को मार गिराती है और इनके इसी झटके से किसी भी जानदार इंसान का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है। टिम स्टाइलर एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े जीव मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीज़ों से बचकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, वो भी सिर्फ 66 डेज में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन रोजाना दिन के वक्त 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और ईल और दूसरे कई जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोर्ड पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ और बाकी जीव का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। दोस्तों, इस जंगल में ऐसी भी रिवर मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 65 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। इस जंगल में कई कबीले भी बसते हैं जिसमें कई परिवार रहते हैं और ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं यहीं के जानवरों का शिकार करके। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी और जब इनके सामने कोई इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने यह चीज़ पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम भी मौजूद हैं जिन्हें सैटेलाइट इमेज की मदद से देखा गया है। कहीं बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं, इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज़ 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशान को किस मकसद से बनाया गया था और यह तब किसने बनाया था? अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो आप सभी कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So don't forget to like, subscribe and share.